अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में मैं CS302 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने लगा हूं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। इसमें नंबर सिस्टम हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके आगे कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं, वो रेंज ऑफ नंबर एंड ओवरफ्लो। इसमें जो है व्हेन अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये डिटरमाइनिंग ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ टू कंप्लीमेंट नंबर। तो इसमें जो है इसके कुछ बोथ नंबर आर पॉजिटिव, दो नंबर इसमें पॉजिटिव हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 5 है, फिर 4 है। सबसे पहले आपने जो है 5 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये मैंने एक सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। 5 को कन्वर्ट किया है 2 टू द 4 और 1 इस तरफ, 2 1 द 2 और 0 इस तरफ। इसमें इसका आंसर आ गया है ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये। असल में ये 4 बिट है, तो 4 बिट को कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग पे 0 लगाया है। अब इसमें जो है 4 की जो बाइनरी हम निकालेंगे, 2 टू द 4 और 0 बाहर और 2 1 द 2 और 0 इस तरफ। 100 इसका आंसर आएगा, 100 ये लिखा हुआ है। अब जो बिट को पूरा करने के लिए 4 बिट है, तो उसमें 0 लगा देंगे इस जगह पे, इस जगह पे 0 लगा देंगे, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस जगह पे हम 0 लगाएंगे, फिर बोर्ड बिट कंप्लीट हो जाएगी। अब 7 की अब हम बाइनरी निकालेंगे, तो 7 2 3 द 6 और एक इस तरफ और 2 1 द 2 और एक इस तरफ, जो कि ये इसका आंसर आया है। मगर इसको हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए वो देखना है हमने। 1 वैसे ही नीचे आ गया, 0 0 और 1 और 1 2 हो जाता है। 2 की बाइनरी आपको पता है कि ये होती है 1 और 0। 1 और 0 आने से ये वाला आंसर आ गया है हमारे पास। ये जूम करके आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो नीचे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास और क्वेश्चन आ जाते हैं, ये नेगेटिव में आ जाते हैं। अब -5 भी वही है, बस इसके साथ माइनस लगा है। 5 का हमने निकाला है, सेम वही है, मगर नेगेटिव के साथ हम स्टार्टिंग पे 1 लगाते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसके स्टार्टिंग पे 0 लगाते हैं, जो नेगेटिव होती है पॉजिटिव के साथ 0, नेगेटिव के साथ 1। ठीक है, इसके स्टार्टिंग पे हमने 1 लगाना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। 5 का आपको पता है, 5 की ये बनती है 1 1। तो इसके जो है हमने लास्ट पे 1 लगाना है। ठीक है, ये इस जगह पे आपने 1 लगाना है। ये भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसके इस तरफ 1 लगाना है, या आप इस तरफ भी लगा सकते हैं, जिस तरफ आपको अच्छा लगे आपने लगा देना है। अब जो है 4 की बाइनरी 100 हो रही है, तो 1 इसके स्टार्ट पे हमने लगा दिया है। अब इसको करेंगे हम प्लस माइनस, तो प्लस करेंगे तो 1 1 वैसे ही आ गया, 1 फिर वैसे ही आ गया, फिर 1 वैसे ही आ गया, और 1 और 1 2 हो गया। 2 की बाइनरी आपको पता है कि 1 और 0 होती है, और इसी तरह इसका आंसर जो है हमारे पास 10 आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें जो है इसको छोड़ दें, नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हमारे पास ये कुछ एडिशन हुई है, ये भी प्लस माइनस है, ये भी आपने कुछ देख लेते हैं। उसके बाद हेक्साडेसिमल हमारा मेन पॉइंट है इस टॉपिक में। हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो ये एक टेबल है। इसमें आपको बता दूं, हेक्साडेसिमल भी जो 4 बिट का होता है, और हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। ये देखें, hexadecimal number system is a base 16 number system and therefore has 60 digit and used to। तो इसमें ये टेबल को जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या आपको समझाने की कोशिश की है। अब डेसिमल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ 7 तक है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो जो 1 वैसे ही आ गया। 2 की ये देखें 10, आपको ऊपर भी बताया 1 और 0 आता है 2 का।
3 का 1 1, और इनको 4 बिट का बनाने के लिए स्टार्टिंग पे 2 जीरो लगाए हैं। तो इसी तरह इन सब की ये 7 तक बाइनरी है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में भी इसी तरह आएगा, लेकिन जब 9 से अबव होगा तो ए आ जाएगा। ये गौर से देख लें, डेसिमल नंबर ये जो है, ये जब 9 से अबव होगा, हेक्साडेसिमल को लिखने के लिए 10 जो इक्वल है, 10 इक्वल होता है ए के, इधर आपको लिखा भी शो हो रहा है। 11 जो है वो होता है बी के, और सी होता है 12 के। इसी तरह डी जो है 13, और ई जो है डी ई ई 14 15। इसी तरह ये देखें, 14 का ई हो गया, 15 का एफ हो गया। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। नीचे आपको क्वेश्चन भी आएगा सोल्व करने के लिए, तो आपको याद रहे। फिर भी मैंने साइड पे बता दिया, आपको मुश्किल ना कोई हो। नीचे आ जाते हैं, कन्वर्टिंग इन हेक्साडेसिमल। इसको, इन नंबरों को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, 16 की जो है हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक सोल्व किया है वही दिखा देता हूँ, और कुछ सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब ये 16 मेरे पास बेस है हेक्साडेसिमल की, और हमारे पास वैल्यू भी 16 है। तो 60 को अगर हम करेंगे 60 के साथ, ये देखें 60 को अंदर रखा, 60 बेस है। इसके साथ जब हम इसकी जो है बाइनरी निकाल, मतलब के हेक्साडेसिमल निकालेंगे, तो हमारे पास 16 का आंसर जो है वो 10 आएगा, जैसे बेस 2 का आता है। अब 16 1 द 16 और 0 इस तरह, मतलब के 10 इसका आंसर आ गया। इसी तरह 111 112 113 140 160 50 160 70 अब कैसे आएगा, या हम इसका फाइंड कर लेते हैं जिसमें ए और बी स्टार्ट हो रहा है। अब ये ओ 2 और 6 है, मतलब के 26 है। इसका हमने जो है हेक्साडेसिमल निकालना है 60 के साथ। हमने इसको 61 द 60, 16 एकम 16, उर्दू में बता रहा, पंजाबी में बता रहा, 16 एकम 16 और 10 इस तरफ। अब 110 इसका आ गया है आंसर, 110 आ गया है ये 26 का। अब हम 10 जो है वो इसी तरह नहीं लिख सकते। अब इसका मैंने आपको बताया था कि वो ऊपर बताया था, ये देखें 10 के इक्वल है ए, 11 के इक्वल है बी। अब 10 आ गया तो इसके इक्वल ए है, तो ए इधर लिख दिया है, इस जगह पे ए लिख दिया है। इसी तरह नीचे बी लिख दिया है, जब 11 होगा तो बी लिखना है, वरना 12 होगा तो सी लिखना है। ये इसी तरह आपको, ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। 28 होगा तो 1C लिखना है, 29 होगा तो 1D लिखना है। इसी तरह ये आपने कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इसको, ये हमारे पास एक बाइनरी फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसको अब हमने, ये भी 4 बिट है, ये ध्यान से, ये 4 बिट है। ये साथ साथ मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये 4 बिट है। अब ये जो बाइनरी नंबर है इनको 4 बिट में डिवाइड कर दें। ये हमने 4 बिट में अब डिवाइड कर दिया है, ये आपको शो हो रहा है, ये सारे 4 बिट में डिवाइड कर दिए हैं। ये देखें, ये सारे हमने 4 बिट में डिवाइड कर दिए हैं। इसी तरह ये वाला डी के ऊपर जो है, अब इसको जो हमने सोल्व किस तरह करना है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। 4 बिट है तो ये जो है सिंपल हल जो है इसी तरह भी आप कर सकते हैं। दूसरी भी इक्वेशन है वो मुश्किल है, ये आसान है। पहले आपने ये जो है चार, ये अलग कर लिए हैं। ओके, जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये वाले आपने, ये आपको शो हो रहे हैं 0 1 1 0। लेफ्ट साइड से आपने करना है, मतलब कि मेरा जो है राइट है, आप कंप्यूटर का लेफ्ट है।
तो ये इस तरफ से शुरू करना है। ये 0 लिखा हुआ है ना, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 0 से स्टार्ट करना है। 0 के ऊपर आपने 0 लिखना है। ये साइड पे लिख के दिखा देता हूँ। ये वैल्यू है एक 0, 1, 1 और 0। ये वाली वैल्यू जो पहली है, पहला पेयर है 4 बिट का, वो हमने इस तरफ जूम करके बताने लगा हूं आपको। अब 0 के नीचे आप लिख दें 0, फिर 2, फिर जो है उसके बाद 4, उसके बाद 8। अब 0 वाले आपने काउंट नहीं करने, ये 0 है और ये 0 है। उसके बाद ये आ जाता है 2 और 4। जब इसको आप प्लस करेंगे तो 6 आंसर आएगा, जो कि इसके नीचे आपको लिखा शो हो सकता है, ये 6। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई की है, 2 मल्टीप्लाई 2, 4, फिर 8, फिर 60, 32, 64 और 128 तक मैंने लिखे हुए हैं नंबर। फिर अगला पेयर हमारे पास आ जाता है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये पेयर है 1 0 1 0 0 1। अब हमारे पास आ गया 1 0 0 और 1। अब हमने इधर से स्टार्ट करना है। ये एक टेबल बनाया है। 0 सबसे पहली वैल्यू के नीचे 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। अब ये देखें, जो 0 के साथ, जिसके 0 के ऊपर 1 होगा वो 1 वैसे ही आ जाएगा। और ये वाला 1 8 वाला हमने अब काउंट करना है। अब 8 और 1 9 हो गया। अब ये देखें, सेकंड वैल्यू के नीचे 9 है। इसी तरह आपने बाकी भी सोल्व करने हैं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो। मैं ही करके आपको सोल्व करवाऊंगा तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब बाइनरी नंबर है, उनको डिवाइडिंग इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट। ये देखें, अब इनको डिवाइड करना है 4 बिट में। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया है, इसी तरह आम में 4 बिट को, बाइनरी नंबर है, इनको 4 बिट में डिवाइड करना है। उसके बाद ये टेबल आपने लिखना है। ये आप नोट भी कर लें, आपको पता होगा। 0 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 60 32 42 64 128। हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसमें हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है, जिसमें आ जाता है हमारे पास F D 1 3। तो F और D की वैल्यू जो है वो हमने देखनी है। ऊपर ग्राफ में मैंने आपको बताई थी, लेकिन साइड पे मैंने सोल्व की हुई है। जो कि F की वैल्यू है 50, मतलब कि 15 है F की वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है D की वैल्यू है 13, 13 1 और 3। ये 4 बिट एक हेक्साडेसिमल नंबर आ गया है हमारे पास। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब 15 की हम 15 को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये ऊपर मैं करके आपको दिखा देता हूँ इस जगह पे। 15 से बाइनरी 15 को बाइनरी में डिवाइड करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। 2 7 द 40 और एक इस तरफ, 2 3 द 6 एक इस तरफ, 2 1 द 2 और एक इस तरफ। मतलब कि ये देखें 4 1 1 आगे हैं। मतलब कि 4 बिट में जो है आंसर आया है वो 1 1 1 आया है। ये देखें इधर आपको ये शो हो रहा है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब डी को करना है। जब डी की 13 की हम बाइनरी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 1। और जब हम 1 की बाइनरी करेंगे 0 0 1 आंसर आएगा। जब हम 3 की बाइनरी करेंगे 0 0 1 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसमें जो है इनडायरेक्ट मेथड ऊपर बता दिया है आपको। सम ऑफ वेट मेथड जो है वो आपको इस वीडियो में बताना है, इस टॉपिक में बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये ध्यान से आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब सी और ए की वैल्यू देखनी है हमारे पास क्या है। सी की वैल्यू ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं। सी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू 10 है। 12, ये देखें सी की वैल्यू है 12 और ए की 10। सी की 12 और ए की अब सी की वैल्यू इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ। सी की वैल्यू ताकि मैं भी ना भूल जाऊं। सी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है 10। अब ये देखें दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब सी मल्टीप्लाई बेस के साथ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 इसकी बेस है। ये लिखना है, ये देखें सी मल्टीप्लाई 16 प्लस ए मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16। अब जो आखिरी बेस होती है 60, उससे उसके ऊपर आपने पावर लगानी है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन, ताकि आपको ब्लर ना हो, ताकि आपको समझ ना आए। इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 के ऊपर है, ये तमाम बेस कर देता हूं ताकि अच्छे से नजर आ जाए। आपको ये क्वेश्चन नजर भी आ रहा होगा, अच्छे से लिखा। अब 16 की बेस है 3, पावर है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4096 आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आंसर आएगा। अगर हम 1 से करेंगे तो 60 आएगा। इसी तरह सी की वैल्यू 12 लगा देनी है मल्टीप्लाई करके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एडिशन, हेक्सा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, माइनस और प्लस किस तरह करेंगे। अब दो वैल्यू है हमारे पास 2ac। अब आपको पहले भी बताया ए की वैल्यू है 10, ठीक है। तो उसके बाद ए की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू है 12। सी की वैल्यू 12, तो इसको आपने खुद सोल्व करना है, ये बहुत इजी है। और इसका आंसर जो है आपने कंप्लीट, अगर क्वेश्चन कमेंट में आपसे हो जाए आंसर, आपको क्वेश्चन लिख के आंसर लिखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से हेक्साडेसिमल की समझ आ चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, अगर इससे आपको कोई फायदा हुआ है, तो अपने फेलोज, अपने जूनियर के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस जैसी स्टडी, अच्छी स्टडी मिल सके और वो अपने वीयू में CS302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन वाला कोर्स अच्छे नंबरों से पास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।